8.1 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पढ़ लिए हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, सो हमें एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है, क्या है, एक्यूट एंगल। सो हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने मान लो कि ट्रायंगल बनाया और एक का नाम हमें ए और बी को एक्यूट एंगल, ये 90 बनाया है, तो ये तो ए और बी हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्यूट एंगल है। सो नाम मैं देती हूँ इसका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो देखो जो 90 होता है उसके सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अब मैं जो ड्रॉ की हूँ उसको लिख लेती हूँ कि ड्रॉ ये ट्रायंगल क्या ड्रॉ किया हमने, ए बी सी, और एंगल सी जो है वो हमारा कितना है, 90 है। ये चीज़ हमने किया है। अब देखो आगे हमारे क्या बोल रहा है, हाँ आगे हमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो दिया हुआ है ना उसको मैं लिख लेती हूँ। क्या दिया है हमें, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें दिया है। अब देखो जो दिया है ना वहाँ से देखो, ये हमारा ए है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये ग्रीन, ये हमारा एंगल ए है। सो कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल दिया हुआ है। सो जब हम ए से देखेंगे, सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, प्रसाद ये पी है ना, सॉरी पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया पी। ठीक है, सो ये हमारा जो होता है कॉस का होता है वो ये होता है सेकंड नंबर वाला। ठीक है, सो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। अब देखो जब हम ए से देखेंगे ना, ये ए से देख रहे हैं, तो हमारा ए से जब हम देखेंगे तो ये सामने वाला, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, हमारा पी, और जो इसके इस एंगल के साथ होगा वो क्या होगा, बी। सो कॉस ए इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस। तो बेस हमारा क्या हो गया, ए सी। सो लिखेंगे क्या, ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। सो ए बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉस बी। अब देखो हमें कॉस बी एंगल से देखना पड़ेगा, इस एंगल से। सो इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो हमें कॉस बी इक्वल टू क्या लिखना है, कॉस बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। सो बेस क्या हो जाएगा, सी बी, या तो बी सी बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ए बी। अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी और ए बी। सो हम ए बी को ए बी से क्या करते हैं, कट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो ट्रायंगल में चलते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी। तो देखो ये साइड है ए सी हमारा, और ये साइड है हमारा बी सी। ठीक है, सो देखो ए सी और बी सी दोनों इक्वल आ गए। तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जब कोई भी ट्रायंगल का दो साइड हमारा इक्वल आता है तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी, और ये बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए। सो यहाँ पे देखो ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया। सो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू ये बी सी का अपोजिट एंगल, सॉरी बी सी का अपोजिट एंगल ए है ना, हाँ, तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ए। तो देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लाना था। सो ये प्रूफ हो गया। सो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमें इक्वल होते हैं। सो यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो देख सकते हो क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8
तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बना लेंगे। सो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ उसको। सो हम डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल। सबसे पहले ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम है ए बी और इसका सी। ठीक है, ये हमारा सी। और देखो जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेती हूँ। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये हमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये हमें दिया हुआ है। सो देखो ये हमारा क्या हो गया 90 एंगल बी, तो इसके सामने वाला एंगल हमेशा ये साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब देखो ये हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा है। पहला होता है साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। तो देखो कॉट जो होता है ना वो क्या होता है हमारा टेन का उल्टा होता है। सो ये p बाई बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा b बाई पी। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉट को कि ये क्या हो जाएगा हमारा b बाई पी, है ना। यहीं पे लिख देते हैं, 1 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये b बाई पी। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा और p का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस, तो ये देखो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस का वैल्यू कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से देखो हम लोग हाइपोटेनियस का निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमारा क्या होता है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो वैल्यू बस रख दो इसका, है ना। सो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h तो हमें फाइंड ही करना है। सो h का स्क्वायर हो गया और ये देखो p का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 और ये कितना हो जाएगा प्लस 49। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो यहाँ से हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11 113। सो यहाँ से h का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा √113। ठीक है, अब देखो h का वैल्यू ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ना वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखो अब जो हमें निकालना है, क्या निकालना था फर्स्ट नंबर में, है ना। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं बनेगा फिर, इसीलिए। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर में हमें क्या निकालना है, इसको मैं लिख लेती हूँ। पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे ब्रैकेट में है, और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है आप लोग को, 9th क्लास में हमने बहुत पढ़ा है। फॉर्मूला क्या था हमारा a प्लस बी, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा रहा है ये, हाँ क्या था फॉर्मूला हमारा a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी। तो ये क्या होता था हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, ऐसे होता था। ये b है, ठीक है, b का स्क्वायर। ठीक है, सो ये होता था। तो देखो ये हमारा साइन है ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये हो गया 1a प्लस बी a माइनस बी। सो इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। देखो इसको नहीं भी लिखे तो हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के और डायरेक्ट हम बना सकते हैं। सो मैं लिख रही हूँ, इसको थोड़ा छोटा हो जाएगा
सो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, सो 1 ही लिख रही हूँ। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हुआ, ये हमने ट्रायंगल से नहीं लिखी हूँ, मैं लिख देती हूँ अभी यहाँ पे। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है ना, p/h। तो p/h, तो देखो थीटा हमारा यहाँ पे है, तो इसके लिए p क्या होगा, ये हो जाएगा, और h हमारा ये है, जो h हमारा वैल्यू है वो कितना निकला है, वो √113, ये हमारा क्या निकला था, √113। सो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 8/, देखो ये क्या हो जाएगा, 8/√113, ये हो जाएगा साइन थीटा। और हमें किसकी ज़रूरत है, तो कॉस थीटा की, तो हम यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखो थीटा यहाँ पे है, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा b/h। सो b कितना है, ये है 7, और h कितना है, ये, सो लिखेंगे 7/√113। अब देखो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू हमें पता है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। सो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। सो ये डार्क पेन से लिख रही हूँ, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा तो 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हमारा 1 तो 1 ही रहेगा, और देखो ये इस पे स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा, सो 8 का स्क्वायर जाएगा तो 64, 8 का स्क्वायर 8 8 से 64, और ये देखो √113 पे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 113, रूट हट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं इजी करने के लिए, और ये हमारा क्या हो गया 1, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा हमारा 113, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये ऊपर वाले फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेंगे और फिर नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे। सो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, और देखो 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 113 माइनस का 64, और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या होगा 113, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस का 49। सो देखो ये क्या हो जाएगा 113 में से हम अगर माइनस करते हैं, 113 में से अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे इसी के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। सो 113 में से 64 को माइनस करेंगे, देखो 113 और 113 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 49 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 113 में से 49 तो क्या आ जाएगा 64, और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड का आंसर। सेकंड में क्या बोल रहा था, हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। सो ये हो गया 2 नंबर का। सो क्या बोल रहा है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, ठीक है। सो कॉट थीटा सबसे पहले क्या होगा, हमें वो ट्रायंगल से फाइंड करना पड़ेगा। सो देखो tan का उल्टा, देखो कॉट थीटा हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ही, देखो कॉट थीटा दिया हुआ है हमें 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। सो ये हो जाएगा हमारा 2 का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट